कल संसद भवन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कुछ अहम बिल पास किए गए। इस बिल में एक नागरिक संहिता बिल भी आई। यह बिल जो पहले के कानूनों में अंग्रेजों के द्वारा थोपे गए कानूनों में प्रावधान यह था कि आप थाने में जाकर अपना मुकदमा दर्ज करते थे और एफआईआर आपकी हो जाती थी। लेकिन वह स्थिति जिस स्थिति में आप एफआईआर करने जाते थे और उस एफआईआर में आपका विपक्ष जिस पर आप एफआईआर कर रहे होते हैं अगर मजबूत था तो उस स्थिति में आपका एफआईआर भी दर्ज नहीं होता था। अब जहां भी आपके साथ वारदात होती है आप तुरंत ईएफआईआर वहां कर सकते हैं और ईएफआईआर जब आप करते हैं तो थाने में तो दर्ज होगा ही, साथ ही आपके पास भी प्रूफ होगा कि हमने एफआईआर किया है। यानी उनको यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि आपने एफआईआर नहीं किया है। और इस तरह की घटनाएं लगभग 10 से 15% होती थी कि लोग जब एफआईआर के लिए जाते थे तो उन्हें थानों से लौटा दिया जाता था। लेकिन इस स्थिति में इसको ईएफआईआर होने से ऐसी स्थिति नहीं बन पाएगी। अब आप कुछ गलत करते थे, यानी ऐसी बातें जो आप राजनेताओं के लिए यानी सत्ता पक्ष की अगर आप शिकायत करते हैं, उसके बारे में कुछ ज्यादा बोलते हैं या कुछ भी कहते हैं तो यह आपको अधिकार मिला है कि आप सरकार की शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आप देश का शिकायत करेंगे, अगर आप देश का अपमान करेंगे तो वह है आपको देशद्रोह की श्रेणी में शामिल किया गया। और इस देशद्रोह की श्रेणी में उस केस में आपको फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया। और इस तरह की अगर वारदात में अगर आप गलत करते हैं यानी जिससे देश का आपका अपमान होता है, आपके राष्ट्र का अपमान होता है, तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। यहां एक रेप का मामला है जिसमें भी संशोधन किया गया। पहले रेप के केस में बहुत सारा लंबा समय निकल जाता था, यानी तारीख पर तारीख, और इससे दोनों पक्षों को यानी जिसके साथ बलात्कार होता था उसको भी बहुत अपमानित होना पड़ता था और इससे समाज को भी काफी अपमानित होना पड़ता था। मीडिया के लिए मसाला मिल जाता था और केस होते होते ही यह सुर्खियों में चला जाता था। अब इस तरह की अगर वारदात होती है और मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो मीडिया को भी, अखबारों को भी यह केस तब तक दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा जब तक कि कोर्ट से उसको आदेश नहीं मिलता है। यानी कोर्ट से आदेश के बाद ही आप उसको अखबारों में या अपने प्लेटफॉर्म पर यानी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, टीवी पर उसे आप दिखा सकते हैं और दिखा सकते हैं, लेकिन आदेश मिलने के बाद ही। इसमें भी प्रावधान किया गया कि 90 दिनों के अंदर अगर रेप का मामला बनता है तो 90 दिनों के अंदर ही उसका निपटारा होगा। और इस तरह के केस में भी आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा हो सकती है। यानी ब्रिटिश काल के कानूनों में यह संशोधन हमारे लिए बहुत बढ़िया हुआ, समाज के लिए भी बहुत बढ़िया हुआ, इसलिए कि उस समय के अवसर के अनुसार ही यह कानून बनाए गए थे। लेकिन समय ने करवट बदली और समय का तकाजा बदला और बहुत सारे परिवर्तन हुए। उस स्थिति में इन कानूनों में बदलाव होना चाहिए और हुआ भी, जो काफी अहम है। लेकिन संसद भवन के पास होने के बाद इसका प्रावधान अभी राज्यसभा में जाने का है, तत्पश्चात राष्ट्रपति के पास जाएगा और यह कानून लागू हो जाएगा। यानी इस कानून के लागू होने से हमारे आम जनता को और देश को भी काफी फायदा मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।